वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के पहले फौरन दौरे पर इटली में। मौका G7 समिट का है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों का ग्रुप मॉडर्न वर्ल्ड की दशा और दिशा तय करने के लिए एकजुट हुआ है। इटली पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार G7 मुल्कों के सदरों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का वेलकम किया। G7 के बैनर तले दोनों लीडरान की बायलैटरल मीटिंग हुई। वजारत खारजा के मुताबिक इस मीटिंग में डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों लीडरान ने आलमी और इलाकाई मुद्दों पर भी बात की। इसके बाद पीएम मोदी की ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ मीटिंग हुई। सुनक ने पीएम मोदी को गले लगाकर इस्तकबाल किया। ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद सुनक और मोदी इससे पहले भारत में हुए G20 समिट के दौरान भी मिल चुके हैं। इटली में भी दोनों लीडरान के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग पुराने जैसी ही दिखी। दोनों मुल्कों के सदरों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन पर चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन का इनेकाद ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। G7 जैसे मंच का रूस खुले तौर पर मुखालफत करता है, मगर G7 समिट में पहुंचे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की जब पीएम मोदी के सामने आए तो कहीं भी कोई मतभेद नहीं दिखा। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि रूस और भारत काफी अच्छे और पुराने दोस्त हैं, मगर इसके बावजूद पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से पूरी गर्मजोशी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों के बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात हुई। माना जा रहा है कि G7 समिट में पीएम मोदी अमेरिका के सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। दो ताकतवर मुल्कों के लीडर की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। हिंदुस्तान भले ही G7 का परमानेंट मेंबर ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और पीएम मोदी की बेहतरीन डिप्लोमेसी का नतीजा है कि भारत की हिस्सेदारी बीते 5 सालों से लगातार इस समिट में बनी हुई है। G7 मुल्कों के साथ डील और दोस्ती को आगे बढ़ाने के साथ साथ फ्यूचर में इन मुल्कों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए टीम मोदी भी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।